आज हम बात करने वाले हैं पानी की और कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं पानी को अपनी लाइफ में जो भी चाहें मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए। मैं हूं एरिक हो और मैं काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था गाइस कि मैं ये वीडियो बनाऊं, पर मुझे लगता था कि लोग इतने जागरूक नहीं हैं, इतने कॉन्शियस नहीं हैं कि वो पानी के इफ़ेक्ट समझ सकें। आप में से कुछ लोग डॉक्टर इमोटो के काम के बारे में जानते होंगे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पानी की शक्तियों के बारे में जानने के लिए कुर्बान कर दी और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ, हर एक कंपोनेंट को समझाते हुए कि कैसे मैंने पानी के इस्तेमाल से मैनिफेस्ट किया वो सब जो मैं इस वक्त हूँ, वो सब जो मैं इस वक्त करता हूँ, चाहे मेरा फॉर्च्यून ले लीजिए या फिर फेम ले लीजिए, यू नो। तो मैं आपको इस सब के बारे में बताने वाला हूँ गाइस, पर उससे पहले शो रियो हिट इट। व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं एरिक हो, इंटरनेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर और बेस्ट सेलिंग ऑथर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पानी के कंपोनेंट्स के बारे में और कैसे आप पानी को यूज़ कर सकते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए जो भी आप लाइफ में चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए। और इसके बारे में बात करने से पहले मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर इमोटो का, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी रिसर्च के ऊपर। और उन्होंने आखिर में जाकर ये प्रूव भी किया कि पानी जिंदा है और पानी के अंदर जीवन पनपता है। वाटर इज़ अलाइव एंड इट इज़ लाइफ। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, जिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, उन्हें मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास 2 ग्लास पानी है और आपने उसे 2 कमरों में रखा है और एक कमरे में लोग पानी की तरफ काफ़ी सारी गलत बातें चिल्लाते हैं, काफ़ी सारा गुस्सा, अग्रेशन और नफ़रत। और दूसरी तरफ जो दूसरा रूम है, वहाँ पर लोग बहुत सारा प्यार और बहुत सारा अफ़ेक्शन देते हैं पानी को, सिर्फ़ अच्छी बातें बोलते हैं। अब इस पानी को लीजिए, बाय द वे ये डॉक्टर इमोटो ने किया था। आप इस पानी को लीजिए और फिर इसे फ्रीज़ कीजिए। तो जो नफ़रत वाले रूम का पानी था, उसमें जो क्रिस्टल्स बने वो काफ़ी अजीब बने, उनमें काफ़ी सारा डिसऑर्डर और केओस दिख रहा था। जबकि जो दूसरा प्यार वाले कमरे वाला जो पानी था, उसके क्रिस्टल बहुत ही सुंदर बने। और डॉक्टर इमोटो ने जब ये रिसर्च दुनिया को दिखाई, तो वे इस पर यकीन नहीं करना चाहते थे और काफ़ी लोग प्रूव करना चाहते थे कि ये सच नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने बाद में डीप रिसर्च के साथ एक्चुअली प्रूव किया कि ये सच है और ऐसा होता है। और ऐसे लैब्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट लंदन में भी यहाँ पर एक लैब है जहाँ पर आप अपना पानी भेज सकते हो और उसको वो माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और उसको क्रिस्टल्स बनाते हैं फ्रीज करके, और वो पता कर पाते हैं कि इस पानी की प्योरिटी क्या है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के मायनों में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब हम ये जान जाते हैं उसके बाद हमें पता चलती है, वो ये है कि जिस तरह का पानी हम पीते हैं, जिस क्वालिटी का, उसी क्वालिटी की लाइफ हमारी होती है, उसी क्वालिटी के हम होते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि 70 टू 80% हम पानी से ही बने हैं। तो इसीलिए अगर हम बुरे वाइब्रेशन का पानी पीते हैं तो हम खुद बुरे वाइब्रेशन बन जाते हैं। तो इस पानी का वाइब्रेशन हमारा वाइब्रेशन बनेगा और वो वाइब्रेशन बनेगा उस अट्रैक्शन का, जो बाद में जाकर बनेगा वाइब्रेशन उस रिजल्ट का जो हमारे मैनिफेस्टेशन से आता है। तो पानी के बारे में बात यह है कि इसके इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इन्हें समझना ज़रूरी है। इस बोतल को मैंने बनवाया था करीबन 1 साल पहले, और जब भी हम लाइव इवेंट्स करते हैं तो हम लोगों को इसमें से पानी पीने देते हैं, पर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में। और मैं ये बात आपको समझाऊंगा अभी कि क्यों लिमिटेड अमाउंट में हम ऐसा करते हैं। बाय द वे, अगर आप हमारे लाइव इवेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं और आप जानना चाहते हैं कि अगला वाला कब है, तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें नीचे बताइए ये बात और हम आपको लिंक भेज देंगे। तो चलिए, इसके बाद हम वापस पहुंचते हैं अपने पानी पे और इसके कंपोनेंट्स के बारे में हम जानते हैं। जैसे जैसे मैं आपको इन कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इसकी, और आप फिर मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो भी आप लाइफ में चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखेंगे सबसे पहला कंपोनेंट है यहाँ पे इसके बॉटम में, सेरेमिक बॉल्स। इन बॉल्स का यहाँ पे होने का सिग्निफिकेंस ये है कि ये क्रिएट करते हैं मूवमेंट। तो इनका यहाँ पे जो काम है वो ये है कि इनके हिलने से पानी में एक
ध्वनि आती है, एक मूवमेंट आता है जिससे पानी को एक नया जीवन मिलता है। तो चलिए इसे समझते हैं और गहराई से। आपने देखा होगा कि चाहे कोई नदी हो या कोई छोटी सी नहर हो या कोई भी पानी का स्रोत हो, वो हमेशा मूव करता रहता है। पानी हमेशा चलता रहता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो इंसान ने पानी के साथ क्या किया है? इंसान ने पानी को कैद किया है बोतलों में और रख दिया है सुपरमार्केट के शेल्व्स पे। और जब आप उन पानी की बोतलों को खरीदते हो और उन्हें पीते हो, वो एक एक साल से शायद रखा रहता है कभी कभी उन शेल्व्स पर। और इसका मतलब ये है कि वो जो जीवित था, अब वो डेड की तरह है एक्चुअली। वो ऐसा पानी है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, ना कोई चार्ज है उसमें। तो हम डेड एनर्जी का पानी पिएंगे मतलब हमारी एनर्जी भी डेड होगी और हमारे रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। तो पहला कंपोनेंट इस बारे में है कि आपको पानी को जगाना है, उसकी लाइफ को वापस लाना है, उसकी एनर्जी को वापस से फ्लो होने की अनुमति देनी है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ध्यान देना है कि आपके पानी का स्रोत क्या है। आपका जो सोर्स है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे कि एल्कलाई वाटर। ये जो मेरे हाथ में है अभी, ये बहुत अच्छे सोर्स से आया है। और आपको भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पानी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो आपको इसे फ्रेश कंज्यूम करना है। अगर आप इसी पानी को अगर आप शेल्फ पे रख दोगे, खासकर प्लास्टिक बॉटल्स में, तो ये धीरे धीरे एसिडिक हो जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो इस बात पर आप खासकर ध्यान दीजिएगा। दूसरा, आप यहाँ पर देखेंगे कि इस बोतल में यहाँ पर रोज़ क्वार्ट्ज है। क्यों रोज़ क्वार्ट्ज है यहाँ पर, मैं आपको समझाता हूँ। मैं रोज़ क्वार्ट्ज एलिमेंट से काफ़ी काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट करता हूँ, मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि लव और पीस सबसे हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती हैं। और रोज़ क्वार्ट्ज लव की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। तो यहाँ पर हमारे घर में हम क्या करते हैं कि इन स्टोन्स और छोटे छोटे रॉक्स को हम चार्ज करते हैं। कैसे करते हैं? पीछे आप देख सकते हैं एक मेडिटेशन रूम है। हम वहाँ पर पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाते हैं और इन पत्थरों की और इन क्रिस्टल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एब्जॉर्ब करते हैं वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज, खुद की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज होने के बावजूद। तो रोज़ क्वार्ट्ज जो है यहाँ पर इस बोतल के अंदर, वो लव वाइब्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है। और कुछ रॉक्स भी हैं यहाँ पर छोटे छोटे, जो वेल्थ वाइब्रेशन से जुड़े हैं, जो हमें देते हैं यहाँ पर येन और यांग का कॉन्सेप्ट। तो मेरी जो फ़िलॉसफ़ी है लाइफ में वो ये है कि हमारी लाइफ में लव ज़रूरी है, पीस ज़रूरी है, बट हमें कैसे वेल्थ को भी पाना है और किस तरह से अबंडेंस में रहना है। और अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे करना है इन दोनों चीज़ों को साथ में और कैसे को एग्जिस्ट करवाना है इन दो एलिमेंट्स को, जहाँ पे एक लव और पीस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वेल्थ को और लाइफस्टाइल को, तो आप देख सकते हैं मेरी बॉटल में दोनों एलिमेंट्स अपनी अपनी जगह पर हैं। और जो आखिरी चीज़ आप देखेंगे, आप देख सकते हैं ये वर्ड लव लिखा हुआ है यहाँ पर। शब्द भी वाइब्रेशन होल्ड करते हैं। तो मैंने जो लव का स्टिकर वहाँ पे लगाया है वो एक्चुअली पानी को बहुत सारा प्यार देता है। और आप में से कुछ लोग जो यहाँ पर नए हैं इस कॉन्सेप्ट में, वो सोच रहे होंगे कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, ऐसा हो भी कैसे सकता है। तो आप लोग जो अभी नए हो इस जर्नी में, अवेयरनेस की, कॉन्शियसनेस की, मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आपको कुछ भी टेस्ट करने में कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो हर चीज़ को आज़माना चाहिए और उसके रिज़ल्ट्स देखने चाहिए। क्योंकि मैंने जो ये पिछले 2 साल से करना शुरू किया है, तो अपनी लाइफ में मैं बहुत कुछ अट्रैक्ट कर पाया, बहुत कुछ पा पाया। जैसे कि लव, अफेक्शन, बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करता हूँ मैं अपनी तरफ। इसके साथ में वेल्थ और सक्सेस भी। और मेरी पॉजिटिव एनर्जी हमेशा वाइब्रेंट रहती है, वो भी बिना कुछ किए। और ये ऐसा लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये सच नहीं हो सकता। पर मैं जानता हूँ कि ये आप सब ने एक्सपीरियंस किया है, पर आपको ये नहीं पता कि इसे काम कैसे करवाना है अपने लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चलते हुए जा रहे हो और आपको अचानक से पैसे मिल जाते हैं ज़मीन पर गिरे हुए। आप उसे जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते कि वो आपकी मेहनत की हुई कमाई है। पर सोचिए इस बारे में, शायद आप अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन के ज़रिए उसको किसी तरह से वहाँ पर लाए हो। तो आपने शायद उस इवेंट को क्रिएट किया किसी तरह के इमोशन से, जो आपने बिल्कुल ही अनकॉन्शियसली अप्लाई किया।
और मैं बस इतना कर रहा हूँ कि आपकी कॉन्शियसनेस को मैं ये बता रहा हूँ कि हे, आप जो लाइफ चाहते हो उसे एक्चुअली कॉन्शियसली क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, आपका दिमाग थोड़ा सा खुला होगा पानी की शक्तियों के मामले में। और ये हैं उसके सारे कंपोनेंट्स। तो चलिए आपके लिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं। सबसे पहले आप उसे मूवमेंट दीजिए सेरेमिक बॉल्स के ज़रिए, और ये एक पर्टिकुलर नंबर में है इनकी मात्रा जो है, ताकि उन्हें एक फ्रीक्वेंसी मिले जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। और इसके बाद इसमें हैं कुछ रॉक्स जो इसको वो वाइब्रेशन देते हैं। जी हाँ, क्योंकि वो रॉक्स होल्ड करते हैं उस एनर्जी को। उसके बाद आते हैं इस लव नाम के स्टिकर पे। और फाइनली जो वाटर की क्वालिटी है, यानी कि अल्कलाई वाटर। कई लोग मुझसे काफ़ी बार पूछते हैं कि पानी के बारे में मेरे क्या ख्याल हैं, मेरी क्या नॉलेज है। तो वो सब मैंने आपको आज बताया। मैं काफ़ी ख्याल रखता हूँ कि मैं किस क्वालिटी का पानी पी रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जिस क्वालिटी का हम पानी पीते हैं उस क्वालिटी के हमारी वाइब्रेशन हो जाते हैं, और अल्टीमेटली हमारे मैनिफेस्टेशंस और रिजल्ट्स। और आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूजुअली मैं इन बॉटल्स को किसी को देता नहीं हूँ, पर मेरे पास कुछ ऐसे पीसेस हैं जो चार्ज्ड हैं मेडिटेशन रूम में मेरे। मैं बात कर रहा हूँ कुछ रॉक्स और स्टोन्स की एक्चुअली, जो काफ़ी साल से मेरे पास पड़े हुए हैं, और मैं उनको चार्ज कर रहा हूँ पॉजिटिव एनर्जी से मेडिटेशन के ज़रिए। और मैं काफ़ी बड़ा बिलीवर हूँ इन चीज़ों का, इसलिए मैं उनको चार्ज कर रहा हूँ इस तरह, वेल्थ और लव के बैलेंस से। तो अगर आप इसमें रुचि रखते हैं और चाहेंगे इस तरह की बॉटल को पाना, तो मैं उन रॉक्स और स्टोन्स को अवेलेबल करवा सकता हूँ अपनी टीम से बात करके। हाँ, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगर आप ये चाहते हैं, तो फिर उसके बाद मैं इन्हें अवेलेबल करवा सकता हूँ। मेरे लिए तो ये काम करता है। मेरा जीवन इन्होंने काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म कर दिया, और मैं काफ़ी आभारी हूँ इनका। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपके जीवन में भी ये इस तरह के बदलाव ला सकेगा। एनीवे गाइस, अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से काम आया, अगर आपके लिए ये यूज़फुल था, तो प्लीज़ इसे थम्स अप दीजिए, और कमेंट्स में हमें बताइए अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस, कैसी आपकी जर्नी रही है। ये भी बताइए कि ये वीडियोस आप कहाँ से देख रहे हैं, हमें जानना हमेशा अच्छा लगता है। और फाइनली आपको याद रखना है कि आपको करना है सब्सक्राइब, और आपको दबाना है उस बेल नोटिफिकेशन बटन को, क्योंकि इस साल मैं बना रहा हूँ 3 वीडियोज़ हर हफ्ते, ताकि आपको अकाउंटेबल रख सकूँ इस साल को अपना बेस्ट साल बनाने के लिए। पर अभी के लिए गाइज, नमस्ते, चाओ।